वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 102 संख्या का अंक है। वर्तमान में श्लोक संख्या 222 के अंतर्गत देही तत्व और उसको केंद्रित कर उसका विस्तार आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तुम पदार्थ का संशोधन भगवान अभी कर रहे हैं, इसकी सूचना दी गई। अर्जुन का प्रश्न था, अर्जुन ने जो शरणागति की वहाँ अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। वहाँ अर्जुन ने यह स्वीकार किया है कि धर्म के विषय मेरा चित्त जो है वह सम्मूढ़ है, मूढ़ हूँ मैं। और जो मूढ़ है उसको विवेक नहीं होता है। और विवेक के अंतर्गत क्या विवेक होना चाहिए उसी का भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तत्पदार्थ का विवेक होना चाहिए, त्वम पदार्थ का विवेक होना चाहिए और इदम पदार्थ का विवेक होना चाहिए। इन तीनों में से त्वम पदार्थ से संबंधित विवेक का वे विस्तार कर रहे हैं कि अर्जुन मंगल किसे चाहिए, मंगल किसका करना है, मंगल का संबंध किससे होता है। पहले उस विषय को तो, उस तत्व को तो समझो। यदि उस तत्व को नहीं समझा तब जो भी तुम क्रिया करोगे वो वास्तव में मूढ़ हो करके ही तुम्हारा क्रिया करना कहलाएगा। और यह हम सब लोगों की ही परिस्थिति है कि हम लोग ऐसे विवेक से वंचित हैं। इसलिए हमारी क्रिया हमारे लिए मंगल लेकर नहीं आती है, हमारे लिए सुख दुख दोनों ही अमंगल के रूप में आते हैं। हमारी भावना यह होती है कि जब सुख आया तो वह हमारे लिए मंगल है, पर ज्ञान शास्त्र, सांख्य शास्त्र, वेदांत शास्त्र की दृष्टि से यह विचार गलत है। सुख जब हमारे पास आया तो वह हमारा मंगल है। अभी यह हमारी जो धारणा है, हमारा जो विचार है, यह धारणा ही हमारे अमंगल का मुख्य कारण है। क्योंकि जिसे हम सुख समझ रहे हैं वास्तव में वह सुख नहीं है, वह एक प्रकार की मरीचिका है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। और वह मरीचिका क्या करेगी, आपको मरुभूमि में दौड़ाती रहेगी, वह तो सुख है नहीं। मरीचिका में, मरुभूमि में यहाँ जल है, यहाँ जल है, यहाँ जल है, इस प्रकार की प्रतीति होती रहती है और मृग उसके पीछे भागता रहता है, किंतु वह जल उसे कभी प्राप्त होता नहीं है। इसलिए सुख के रूप में जो प्रतीत हो रहा है, जिसे आप और हम मंगल समझ रहे हैं, वह मंगल नहीं है, यह भगवान बताना चाह रहे हैं। और इसके लिए आवश्यक है
कि तत्पदार्थ त्वम पदार्थ और इदम पदार्थ का ठीक से पहले ज्ञान हो। वह मूढ़ता जब समाप्त होगी तभी जाकर क्रिया में वह शुद्धता होगी जिस क्रिया के द्वारा हम मंगल की प्राप्ति कर सकते हैं। क्रिया को तो होना है, और क्रिया के संबंध में भगवान ने कहा था ये 5 चीज़ें हैं, इनके संगठन से क्रिया होती है। एक कर्ता है, एक अधिष्ठान है, एक करण है, एक चेष्टा है और एक दैव है। इन पांचों का सम्मिलन है तो क्रिया होती है। किंतु पांचों के विषय में जो विवेक है वह जिसका शुद्ध है उसकी क्रिया शुद्ध होगी, वह क्रिया ही उसके लिए मंगल लेकर आएगी। क्रिया केवल शरीर से नहीं होती है, क्रिया मन से भी होती है, क्रिया बुद्धि से भी होती है। तो मानसिक क्रिया शुद्ध हो उसके लिए शुद्ध संस्कार की अपेक्षा है। दैहिक क्रिया शुद्ध हो इसके लिए विवेक की, इसके लिए भी मन की शुद्धता थोड़ी चाहिए। उसके लिए प्रक्रिया की शुद्धता। आप रसोई बनाने जाते हैं, वहाँ जो शरीर के द्वारा व्यापार होता है उसमें पहले चावल दे दें, फिर उसमें गर्म पानी डालें, चावल दे दें, ठंडा पानी डालें। तो यह क्या हो गया, जो व्यापार आपका शरीर कर रहा है वह गलत कर रहा है, वह चावल अच्छा नहीं पकेगा। उबलते हुए जल में चावल डालने से, तंदुल डालने से वह ओदन बनता है, भात जिसे बोलते हैं, वह बनता है और अच्छा बनता है। तो वह प्रक्रिया की शुद्धता, उसके लिए ज्ञान की शुद्धता चाहिए। तो शुद्धता के कई स्तर हैं। यहाँ भगवान जो विवेक दे रहे हैं इसके लिए हमारी बुद्धि को शुद्ध कर रहे हैं। यह जानना हमारे लिए आवश्यक है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका फल क्या होगा। और इसके बिना जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह हमारे लिए अमंगल लेकर आता है। इसलिए त्वम पदार्थ के शोधन के अंतर्गत भगवान त्वम पदार्थ के चरित्र को बता रहे हैं, उसके स्वभाव को बता रहे हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है। अस्तु, जो मंगल चाहता है उसे क्रिया करनी पड़ेगी, और क्रिया करने से पहले उसे समझना पड़ेगा कि उसका स्वभाव क्या है। और उसके अंतर्गत भगवान ये सब बातें कह रहे हैं कि उसमें हनन क्रिया का कर्तापन नहीं है। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि उसमें कोई भी कर्तापन नहीं है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। हनन क्रिया का कर्ता जो इसे समझता है, हंता समझता है, वह मूर्ख है। भगवान ने यह कर्ता नहीं है ऐसा कहा ही नहीं है। हनन क्रिया का कर्ता नहीं, क्योंकि हनन क्रिया का कर्तापन इसमें औपाधिक है। उपाधि शब्द आप लोगों को हमने बताया कि पास में, समीप में आकर के उसका परिचय देता है। जैसे एक सुंदर कांच का पेपर वेट आप लोगों ने देखा होगा, उसके बगल में एक जो है लाल फूल रख दें तो वह कांच का पेपर वेट जो है, जो बिल्कुल स्वच्छ है, उसमें उसके रंग की प्रतीति होती है। प्रकाश की प्रक्रिया के द्वारा वैसा होता है। पर आपके सामने यदि यह पुष्प दिखाई ना पड़े किसी कारण से, तो आप क्या कहेंगे, यह कांच क्या है, वह लाल है। तो उस कांच का वैसा लाल दिखना यह शुद्ध प्रतीति नहीं है। इसे ही हम लोग उपाधि के कारण होने वाली प्रतीति, उपाधि के कारण होने वाला परिचय ऐसा कहते हैं। इसे कोई औपाधिक कहते हैं। इस शब्द को आप लोग ध्यान रखेंगे कि आगे के प्रवचनों में औपाधिक शब्द का प्रयोग दास करेगा, वहाँ आप लोगों को भ्रम नहीं होना चाहिए। उपाधि के कारण, पास में स्थित किसी बाह्य वस्तु के कारण जब किसी एक वस्तु का परिचय हमें प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं औपाधिक। कुछ मंजरी पहले घर और वृक्ष का उदाहरण दिया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया था। जो स्वरूप में नहीं है, वस्तु के की अपनी सत्ता के अंतर्गत नहीं है, पर वह उससे बाहर रह करके भी उसका परिचय देता है, तो उस परिचय को हम लोग बोलते हैं औपाधिक। जैसे इस कांच के पेपर वेट का पास के किसी फूल के कारण लाल दिखना, तो यह लालपना जो है उसका वह
औपाधिक परिचय है। तो जीवात्मा में हनन क्रिया का कर्तापन जो है वह औपाधिक है, कर्तापन जीवात्मा में नहीं है। इसका निषेध भगवान ने नहीं किया है। क्यों? कर्तापन तो उसमें अवश्य होना पड़ेगा, नहीं तो फिर जिसके लिए उसे इस देह की प्राप्ति हुई है, जो भोग का आयतन है, उसका भोग कैसे करेगा? कर्म किसने किया? जिसने कर्म किया भोग उसे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए भोगने का कर्तापन उसमें अवश्य मानना पड़ेगा, किंतु उस कार्य को करने का जो कर्तापन है वह मुख्य कर्तापन उसमें नहीं है, उसमें औपाधिक कर्तापन है। किसी बाह्य एलिमेंट के द्वारा वह उसमें स्थापित किया गया है, और वह एलिमेंट क्या है उसकी चर्चा बाद में होगी। मुख्य वहाँ प्रयोजक कर्ता जो है वह भिन्न है, जीवात्मा जो है वह प्रयोज्य करता है। किंतु जैसे एक गैंग लीडर का एक सदस्य, एक गैंग का सदस्य गैंग लीडर की प्रेरणा से जब क्रिया को करता है, किसी की हत्या करता है, तो भागी तो उसे बनना पड़ता है, वह मुख्य हत्यारा नहीं है। मुख्य हत्यारा तो प्रेरक देने वाला है, वह क्रिया के व्यापार को करने वाला है। किंतु जब दंड का विषय आएगा तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि उसे दंड मत दो, दंड तो केवल गैंग लीडर को दो, दंड उसे ही भोगना पड़ेगा। किंतु यदि केवल उसको दंड दिया जाए तो किसी को संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि सभी यही चाहेंगे कि जिसने इस क्रिया में इसको नियुक्त किया, जिसने आदेश दिया, वही मुख्य अपराधी है, उसे दंड होना चाहिए, और पुलिस ऐसा करती है। किंतु जो बीच वाला है, क्योंकि वह एक गलत तत्व के द्वारा प्रेरित हो रहा है, उस क्रिया को कर रहा है, इसलिए उसे अपनी उस क्रिया का दंड भोगना पड़ता है, उससे बच नहीं सकता है। तो जीवात्मा की स्थिति ऐसी ही है, देही की स्थिति ऐसी ही है। जब तक वह किसी बाहरी तत्व के प्रभाव में आकर वह क्रिया करता है, तब तक उसे उस क्रिया के फल का भागी बनना पड़ता है, यद्यपि वह क्रिया उसके स्वरूप में नहीं है। पर कर्तापन है तभी वह प्रयुक्त होकर के भी करता है, नहीं तो कर ही नहीं सकता। भाव समझा आपने? यदि जीवात्मा में किसी भी प्रकार का कर्तापन ना हो तो उसे कोई प्रयुक्त भी नहीं कर सकता है। अब सोचें, व्यवहार में आकाश को क्या किसी की मृत्यु का उपकरण बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। एक तलवार को किसी मृत्यु का उपकरण बनाया जा सकता है, किंतु आकाश को किसी की मृत्यु का उपकरण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आकाश में किसी की मृत्यु का हेतुत्व कारण होना, यह योग्यता नहीं है। तो जीवात्मा में यदि कोई योग्यता ही नहीं हो कर्तापन का, तो यह जीवात्मा प्रयोज्य कर्ता भी नहीं हो सकता है। इसी दृष्टिकोण से भगवान ने यहाँ यह कहा है कि जीवात्मा में हनन क्रिया का कर्तापन नहीं है, वहाँ वह उसके लिए औपाधिक है, बाह्य रूप से उसके ऊपर डाला गया है, वह उसके स्वरूप में नहीं है। पर स्वरूप में कोई कर्तापन नहीं है ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। यदि वह प्रयुक्त होता है, नियुक्त होता है किसी बाहरी तत्व के द्वारा भी, तो तभी हो सकता है जबकि उसमें भी एक कर्तापन है, तभी वह मंगल का भी कर्ता बनेगा, तभी वह मंगल का भी भागी बनेगा। नहीं तो फिर मेरा मंगल कीजिए यह तो प्रश्न ही इनवैलिड हो जाएगा। यदि उसमें कोई कर्तापन ही ना हो तो मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं कल्याण को कैसे प्राप्त करूंगा, यह प्रश्न ही बेकार है। आकाश ऐसा प्रश्न नहीं करता है, जड़ वस्तु ऐसा प्रश्न नहीं करता है। आकाश का आप क्या अमंगल कर देंगे? वायु का मंगल कर सकते हैं, अपनी दृष्टि से अशुद्ध कर दिया, पर वायु को इससे कोई चेतना तो उसमें है नहीं, इसलिए उसको इसका अनुभव नहीं होता है। तो वेदांत शास्त्र के अंतर्गत प्रथम सोपान में नित्य अनित्य विवेक यह दिया जाता है, जिसके अंतर्गत तत्, त्वम और इदम, इन तीन तत्वों का विवेचन होता है। उनमें से
त्वम पदार्थ जो है, जिसे उपदेश देने वाला सामने वाले को लक्ष्य कर कहता है, और उस लक्ष्य का जो अंतिम बिंदु होता है वह है देही। और वह देही तत्व क्या है यह जानना आवश्यक है, तभी हम मंगल के विषय में सोच सकते हैं। जब तक हमारी बुद्धि यहाँ स्थित नहीं होती है तब तक हम जो भी क्रिया करेंगे वह हमारे लिए मंगल लेकर नहीं आ सकती है। इसलिए त्वम पदार्थ की शुद्धि का होना बहुत आवश्यक है, जो भगवान यहाँ कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति तत्, त्वम और इदम, इन तीन पदार्थों के विवेक के आधार पर अपने जीवन को प्रारंभ करता है तो वह क्या कहलाता है? अध्यात्म के पथ पर चलने वाला कहलाता है। आत्मा, अध्यात्म यहाँ मुख्य रूप से आत्मा शब्द को ग्रहण करें, और जीवात्मा जो है वह है देही, और परमात्मा जो है वह तत्पदार्थ है। तो देही जीवात्मा और तत्पदार्थ परमात्मा, इन दोनों को केंद्र में रखकर जब कोई चलता है तो उसे आध्यात्मिक कहा जाता है, क्योंकि वह अध्यात्म के पथ पर चलता है। अध्यात्म शब्द का सरल रूप में अर्थ यही है, आत्मा को मुख्य बनाकर जब आप अपना चिंतन प्रारंभ करते हैं, जब आप अपनी क्रिया को प्रारंभ करते हैं, तो वह अध्यात्म का क्षेत्र कहलाता है। गीता अध्यात्म का ग्रंथ है। जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं, जिनका ऐसा विचार नहीं होता है, वे बहुत नीचे के स्तर के लोग होते हैं, और भगवान इसी अध्यात्म के स्तर पर लाने के लिए अर्जुन को चाह रहे हैं। अध्यात्म का विषय जो है वही ज्ञान शास्त्र का विषय, सांख्य शास्त्र का विषय, वेदांत शास्त्र का विषय यह होता है। इसके बिना जो कार्य करते हैं उनको कभी आत्यंतिक मंगल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्षणिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मंगल, नित्यता की स्थिति, अमृतत्व की स्थिति को प्राप्त करने वाले लोग अध्यात्म के पथ पर चलते हैं, और इसके विपरीत जो है वे शरीर के स्तर पर चलते हैं, और शरीर के स्तर पर किया जाने वाला जो कुछ भी है वह विचार अशुद्ध है, वह क्रिया अशुद्ध है, और उससे प्राप्त होने वाला जो फल है वह भी अशुद्ध है। वह दुख प्रधान किंचित परिमाण में प्राप्त होने वाला सुख होता है। यही जीवन का दो भाग है, एक अध्यात्म का पथ और एक संसार का पथ। अध्यात्म के पथ पर चलने से मंगल की प्राप्ति होती है, नित्य मंगल की प्राप्ति होती है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और जो अध्यात्म के पथ पर नहीं चलते हैं, संसार के पथ पर चलते हैं, शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, इंद्रिय तृप्ति को ही सब कुछ समझते हैं, विषय के संग्रह को ही मंगल समझते हैं, वे लोग दुख के सागर में डूबे रहते हैं। कभी कभी मरीचिका की तरह उनके सामने सुख की उपस्थित हो जाती है। तो भगवान अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। हम लोग यात्रा, अध्यात्म के पथ की यात्रा प्रारंभ करें। मंगल हमारा लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।